हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल वीपी स्मार्ट क्लास में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं विभाज्यता के नियम गणित में। तो आज हम देखने वाले हैं विभाज्यता के नियम में हमें क्या ज़रूरी है, किस लिए हमें विभाज्यता के नियम जानने होते हैं और किस लिए हम विभाज्यता के नियम कैसे याद करें और क्यों याद करें। तो फटाफट से अपनी वीडियो की ओर चलते हैं और देखते हैं इन सारी समस्याओं का हल। तो वीडियो की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दो का देखते हैं विभाज्यता के नियम में क्या, कैसे और क्यों है। तो सबसे पहले हम लोग दो का ही देख लेते हैं। तो दो में यानी कि दो के विभाज्यता से नियम क्या है कि यदि किसी संख्या के अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 यही आपको याद करने हैं एज अ होमवर्क के रूप में। ठीक है, होमवर्क के रूप में याद करने हैं। यानी 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त होगी। याद रखना है सभी को कि किसी भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो इसी प्रकार संख्या भी है, जैसे 4, 2, 5, 4 यानी 4254। तो 54 यानी इकाई अंक पे हमारा 4 है, तो 4 इसलिए ये 4 पूर्णतः विभक्त होगा 2 से। इसका मान कितना आएगा, लास्ट का वाले का 2, यानी कि पूर्णतः विभक्त ये होगा। इसी प्रकार से और हमें देखना है तो देखेंगे हम लोग, दूसरा है 7852। इसके भी अंतिम इकाई अंक है कितना, 2। तो ये 2 से पूर्णतः विभक्त होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है यदि किसी संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है, 3 से विभाज्यता के नियम देखते हैं। तो विभाज्यता के नियम में 3 से विभाज्यता के नियम क्या है कि कोई भी संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त तब होगी जब उस संख्या का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, पूर्णतः विभक्त कब हो, जब उस संख्या का अंतिम अंक क्या हो, 2 से पूर्णतः विभक्त तब होगा जब उस संख्या का योग 3 से पूर्णतः विभक्त होगा। हम ही थोड़ा सा भी गलती बोल दिया तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी, लेकिन 3 से पूर्णतः विभक्त तब होगा जब वो उस संख्या का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो। जैसे 954 जो है, इसका योग हमने किया आपसी तालमेल से, तो 9 प्लस 5 प्लस 4 इक्वल टू कितना आया हमारा, 18 आया। तो 18 जो है, तो 18 है ना भागे में 3 के, तो इसी प्रकार ये इसी से होगा। और देखते हैं हम लोग 4 का, यानी 4 से विभाज्यता के नियम। 4 की विभाज्यता के नियम में क्या है कि जब किसी संख्या का अंतिम 2 अंक, जब किसी संख्या का अंतिम 2 अंक क्या हो, 4 हो, यानी अंतिम 2 अंक जो है 4 से विभाजित हो, 4 से विभाजित हो, अथवा किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 0 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त होगी, 2 से नहीं 4 से होगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से अपना 5 का विभाज्यता के नियम देखते हैं। 5 से विभाज्यता के नियम में क्या है, जैसे कोई भी संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त तब होगी जब उस संख्या का अंतिम अंक 0 अथवा 5 हो। जैसे एग्जाम्पल दे दिया 12225। 12225 में अंतिम अंक 5 है, इसलिए 5 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है, तो इसीलिए यह आंसर हो गया। छठवां देखते हैं विभाज्यता के नियम में। छठवां देखते हैं क्या है कि 6 से विभाज्यता के नियम में कोई भी संख्या अगर पूर्णतः विभक्त 6 से तब होगी जब वह संख्या 3 अथवा 2 यानी 2 अथवा 3 से पूर्णतः विभक्त हो। जैसे 744 यानी 744, तो ये जो है 2 से विभक्त हो रहा है, 3 से विभक्त हो रहा है, अतः यह संख्या 6 से पूर्णतः विभक्त अवश्य होगी। अवश्य का मतलब निर्देशांक यहाँ पे अवश्य है, तो अवश्य से यह विभक्त होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 7 से विभाज्यता के नियम में भी हम लोग देख लेते हैं। 7 से विभाज्यता के नियम क्या है, यानी जब किसी संख्या का 6 बार, 18 बार, 12 बार, यानी कि 6 के गुणज में 6 के गुणज में, यानी कि 6 के घाते 6, यानी कि 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे ऐसे जैसे 6 बार आए, तो इसी प्रकार से 6 के गुणज में हो, पुनरावृत्ति हुई हो। देखिए कह रहा है पुनरावृत्ति हुई हो, पुनरावृत्ति हुई हो। ठीक है,
हुई हो तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है, यानी कि संख्या यहाँ पे क्या है, 6 6 6 6 6 6 में 6 बार पुनरावृत्ति हुई है, अतः यह संख्या 7 से अवश्य विभक्त होगी। ठीक है, फिर 8 से विभाजिता के नियम, 8 से विभाजिता के नियम देख लेते हैं कि जब किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 0 हो अथवा अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे 14,872 में अंतिम 3 अंक कितना है, 872 है, तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है, 9 से विभाजिता के नियम क्या है कि कोई भी संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त तब होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 9 से विभक्त हो, उस संख्या के अंकों का योग 9 से विभक्त हो। जैसे कि 4104 में अंतिम अंक या सभी को आपस में आपसी तालमेल से जोड़ा जाता है इस प्रकार से, तो आया कितना, 9 आया जो 9 से पूर्णतः विभक्त होगी, इसलिए 4104 पूर्णतः विभक्त होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद लगी तो एक लाइक सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।